वेलकम बैक टू माय क्लास मॉम मिनरवा लेज्यूम। और आज के इस सेशन में हम डिग्री के नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करेंगे। उसके फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव तथा EST लगाकर उसका हम सुपरलेटिव बनाते। एग्जाम्पल है यंग का कंपैरेटिव ER लगा दीजिए तो यंगर देन हो गया, सुपरलेटिव बनाते हैं तो द यंगेस्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स में, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में हमने सबसे पहला रूल ये पढ़ा कि सामान्यतः किसी भी एडजेक्टिव में ER लगाकर हम कंपैरेटिव और EST लगाकर हम सुपरलेटिव। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में ई पहले से ही मौजूद हो तो उसका कंपैरेटिव हम केवल R लगाकर और सुपरलेटिव ST लगाकर देंगे, क्योंकि उस वाक्य में, उस शब्द में ऑलरेडी पहले से ही ई लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे नाइस मीन्स अच्छा, तो नाइस का कंपैरेटिव बनाएंगे तो नाइसर और दी नाइसेस्ट। लार्ज देखेंगे, लार्ज का कंपैरेटिव लार्जर देन दी लार्जेस्ट। ऑलरेडी इसके लास्ट में ई लगा हुआ है, इसलिए हम कंपैरेटिव बनाते समय इसके लास्ट में केवल R और EST लगा। तो पहला रूल कहा कि जिस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, मोनोसिलेबल हो, उसमें प्रायः हम ER लगाकर कंपैरेटिव तथा EST लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। दूसरा नोट में आता है कि अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ऑलरेडी लगा हुआ हो तो उसका कंपैरेटिव हम केवल R लगाकर और ST लगाकर उसका हम सुपरलेटिव बनाते। एग्जाम्पल आपने देख लिया, वाइड वाइडर देन दी वाइडेस्ट, श्योरर देन दी श्योरेस्ट। तीसरा रूल कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो तो ER तथा EST लगाकर काम चल जाता है और देन तथा द यथास्थान। कहने का मतलब है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में बाई और बाई के ठीक पहले मीन्स प्रीसीडेड, ठीक उसके पहले कोई वॉवेल हो तो उसका कंपैरेटिव बस सिंपल सा उसमें हम ER लगाकर देन लगाकर कंपैरेटिव बना देते हैं और उस पॉजिटिव डिग्री में EST लगाकर और आगे में द लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गेयर देन दी गेस्ट, गे में GA बाई के पहले देखिए ये वॉवेल। दूसरा है ग्रे में देखेंगे बाई के पहले ई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाना हो और उसके अंत में बाई हो और बाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो बस ER लगाकर और EST लगाकर नॉर्मल तरीके से हम इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे शब्द मिल जाएं जिसके अंत में बाई हो और बाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट मीन्स AEIOU को छोड़कर कोई शब्द हो तो उनका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम बाई को आई में बदलते हैं और ER लगाते हैं और देन लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और उसी प्रकार उस एडजेक्टिव के बाई को आई में बदलकर EST लगाकर और आगे में द लगाकर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे डर्टी, DIRTY डर्टी। डर्टी
के लास्ट में आप जब विजुअल कीजिएगा तो देखेंगे कि लास्ट में क्या है, बाई। बाई क्या है, बाई, और बाई के ठीक पहले टी है। टी मीन्स कॉन्सोनेंट। इसलिए जब हम डर्टी का कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसका कंपैरेटिव बनेगा डर्टियर देन। बाई को आई में बदलते हैं, ईआर लगाते हैं, उसके बाद देन। उसी प्रकार जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो डर्टी बाई को आई में बदल देंगे, ईएसटी और देन। तो डर्टी, डर्टियर देन और दी डर्टीएस्ट, ये आपका सुपरलेटिव है। इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका इजी हो गया, इजियर देन हो गया, दी इजीएस्ट हो गया, हैवी हो गया, हैवियर देन, दी हैवीएस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि यदि शब्द बहुत छोटा हो, कोई शब्द बहुत छोटा हो, शब्द का मतलब यहाँ एडजेक्टिव से, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत छोटा हो और उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत छोटा हो मतलब 3 अक्षर का, 4 अक्षर का हो, प्राय 3 अक्षर का ही होता है, बहुत छोटा हो और उसका लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले, उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो उसका कंपैरेटिव हम डबलिंग करके बनाते। डबलिंग का मतलब उस शब्द के जो लास्ट वाले जो लेटर होते हैं वो डबल हो जाता है, और उसमें ईआर लगाकर और देन लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, और उसी तरह उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट वाले लेटर को डबल कर करके ईएसटी लगाकर आगे में द लगा करके हम उसका सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बिग को, बी आई जी, बिग छोटा शब्द है, लास्ट में जी है, जी आपका कॉन्सोनेंट है, और ठीक कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आई है, मीन्स वॉवेल है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो डबलिंग हो जाए, मतलब जी डबल हो जाए, तो इसका कंपैरेटिव हो गया बी आई डबल जी, याद लगता है। और सुपरलेटिव बनाते हैं तो बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। उसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपके फिट हो गया, फिटर देन, डी फिटेस्ट हो गया, थीन हो गया आपका, थिनर देन, द थिनेस्ट हो गया, फैट हो गया, फैटर देन, दी फैटेस्ट हो गया आपका, सैड हो गया, सैडर देन, दी सैडेस्ट। तो इस रूल में हमने क्या सीखा कि शब्द बहुत छोटा हो, शब्द के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो जब हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो वे डबलिंग हो जाते हैं। डबलिंग मीन्स उसके अंतिम लेटर डबल हो जाते हैं, और ईआर लगाकर और ईएसटी लगाकर उसका हम कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स है। डिग्री कैसे हम बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि जिसका मोर देन वन सिलेबल होता है, जिस एडजेक्टिव के उच्चारण में एक से ज्यादा बार खंड आते हैं, तो उसके एडजेक्टिव के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले हम मोर लगाते हैं, ना कि ईआर लगाते। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल देन बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाना रहेगा द मोस्ट ब्यूटीफुल बनाएंगे। अब सिलेबल क्या होता है भाई, इसको समझिए। सिलेबल का मतलब होता है खंड। किसी शब्द के उच्चारण में हम जितने बार रिदम्स लेते हैं वो सिलेबल होती है। जैसे अन, वन सिलेबल, अनटच, 2 सिलेबल, अनटचेबल, 3 सिलेबल, अनटचेबल पर्सन, 4 सिलेबल। तो आप इस बात पे गौर कीजिए कि हम जिस रिदम में जैसे जैसे हम
सांसों का जो उतार चढ़ाव होता है, जो खंड होता है, वही सिलेबल कहलाता है। तो वैसे एडजेक्टिव्स जिसके मोर देन वन सिलेबल, एक से ज्यादा खंड होते हैं, उसके कंपैरेटिव में हम ER ना लगाकर उसके पहले मोर लगाते हैं और देन यथास्थान अपने पीछे लगा रहता है एडजेक्टिव। उसी प्रकार सुपरलेटिव जब हम बनाते हैं तो उसके पहले मोस्ट लगाते हैं क्योंकि वो मोर देन वन से है। तो ये हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के वर्तमान रूल। उसके नेक्स्ट रूल को हम फिर देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको और आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे आपका स्टूपिड मोर देन वन है तो मोर स्टूपिड देन द मोस्ट स्टूपिड। उसी प्रकार डिफिकल्ट है मोर डिफिकल्ट देन द मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है? जैसे रॉन्ग और राइट। रॉन्ग और राइट ये दोनों मोनोसिलेबल हैं, एक ही बार पढ़ लेते हैं रॉन्ग या राइट, लेकिन इनके कंपैरेटिव इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में प्रायः हम मोर या मोस्ट ही लगाते हैं। ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन।